हाय दोस्तों, मैं अखिलेश जायसवाल यानी एजे, आप लोग का दोस्त एक बार फिर से आप लोग के सामने हूँ और वेलकम टू माय चैनल। सबसे बड़ी बात तो भाई, जो अब तक 47 सब्सक्राइबर बने मेरे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ऐसा है कि एक मिनट, कि अपना जिम चालू हो चुका है। जैसे कि देख रहे हैं कि मैं जिम में ही बैठा हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, दिमाग फ्रेश हो जाता है और पूरी बॉडी की थकान दूर हो जाती है। सही कह रहा हूँ। मैं अगर 2-4 दिन जिम नहीं करूँ तो पूरा हाथ पैर सब पूरा पेन होने लगता है। और मैं आज इसलिए आपके सामने आया हूँ कि देखिए, कहीं बाहर तो फ़िलहाल अभी गया नहीं हूँ, और मुझे भी लगता है कि आप लोग भी लगता होगा कहीं बाहर जाए, थोड़े बाहर के व्यू दिखाए। जैसे आपने शिरडी गया, लवासा गया। खैर लवासा का तो फ्लॉप हो गया, तो भी आपने उसको अच्छे व्यू दिए, उसके लिए थैंक यू। लेकिन फ़िलहाल अभी बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो सोचा चलो भाई कि बाहर ही जाना थोड़ी ज़रूरी है, आप लोग से बात करना भी ज़रूरी है। और अपने दिल की बात जो होती है, जो दोस्तों के सामने शेयर किया जाता है। तो मैं हूँ अभी आपके सामने और कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जो आगे बात आपको बताना चाहता हूँ वो मेरा खुद का ओपिनियन है, दूसरा कुछ नहीं है ऐसा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं तो कंपाउंडर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जस्ट एक आप लोग से बात रखना चाहता हूँ। अगर मेरी बात कहीं गलत लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता के सजेस्ट कीजिएगा कि हाँ नहीं अखिलेश ये गलत है। क्योंकि देखिए, अगर मेरे से गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। हो सकता है कहीं मेरे से आप लोग को गलत जानकारी मिल जाए, लेकिन तो भी मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दिल में रहता है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के से हिसाब से वो सही रहता है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि कल ऐसा हुआ कि मेरा फ्रेंड ट्रेडमिल पे चल रहा था, तो थोड़ा सा होता ना कि अनकंफर्टेबल फील होता है स्टार्टिंग में। पहले के लोग बोलते थे चलना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। सीधी सी बात है दोस्तों, मैं तो हमेशा पहले से कहता चला आ रहा हूँ और अब भी कहूँगा और आगे भी कहता रहूँगा कि जब तक मेरे पूरे दोस्त या मेरे जितने भी पहचान वाले हैं अपनी बॉडी पे ध्यान ना दें, मैं आगे भी कहता रहूँगा। भले ही बातें आप लोग को बोर लगे, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी दोस्त हैं फिट एंड फाइन हम अच्छे से रहें। तो जैसा मैंने कहा कि पहले के लोग बोलते थे ना भाई चलना ज़रूरी है, भागना ज़रूरी है, वो तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ ट्रेडमिल के हिसाब से, कल मेरा फ्रेंड है महीप सिंह, वो कल उसने ट्रेडमिल में चलना चालू किया तो थोड़ा सा उसे अनकंफर्टेबल फील हो, क्योंकि ये मशीन है, वो अपने आपको अपने हिसाब से चलाती है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में कभी कोई तकलीफ़ होती है, और अब तो शायद जिम चालू भी हो जाएंगे मुझे लगता है। जो नए यूज़र हैं ट्रेडमिल के लिए, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ट्रेडमिल में जब भी चलना है आपको, तो कम से कम 10 दिन तक तो आपको सिर्फ 5 से 5.5 की स्पीड में ही चलना चाहिए। ये मेरा मानना है, ताकि वो 10 दिन 15 दिन आप ट्रेडमिल से बोलते हैं ना अच्छे से पहचान बना सकें। मानता हूँ मशीन है, लेकिन मशीनों से भी पहचान बनानी ज़रूरी होती है। मशीनों को भी जानना ज़रूरी होता है कि वो किस हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं हुआ कि आप 4 दिन मस्त में चले, उसके बाद 7वें 8वें दिन भागना चालू कर दिए, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि अपना जो हार्ट होता है, अपनी जो बॉडी होती है, उससे मशीन के हिसाब से परफेक्ट बनाना ज़रूरी होता है। कुछ लोग तो बोलते हैं भाई ट्रेडमिल भागना भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, बात बराबर है, आप लोग की कहीं कहीं बातें सही भी होती हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लोग कहीं गलत होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोग से कि अगर ट्रेडमिल पे आप लोग चल रहे हैं या नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी को उस वर्कआउट के हिसाब से ढलने दीजिए, उसे एक्सेप्ट करने दीजिए। ऐसा ना हो कि नहीं भागो चालू करो, भाग दिए, बाद में मालूम पड़ा कि आपका पैर जाम हो रहा है, या फिर आप कहीं भगवान ना करे आप गलती से कहीं गिर गए, तो वो सब मत करिए। आप कभी भी ट्रेडमिल चलिए तो हफ्ते भर 10 दिन एटलीस्ट 10 दिन तक तो आपको 5 से 6 की स्पीड में ही चलना है, उसके ऊपर मत जाइए आप कभी भी। ठीक है, ये आपसे बात कहना चाहता हूँ। उसके बाद 10 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ परफेक्ट हो गए हैं, ट्रेडमिल अच्छे से आप चला कर पा रहे हैं, तो उसका थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, 7 की स्पीड। 7 की स्पीड आपको 15 दिन करनी है। फिर आराम से उस पर चलिए, भागिए थोड़ा सा, जब मैक्स टू मैक्स 15 मिनट उतना ही करिए। उसके बाद बाकी के वर्कआउट है ही हैं। एलिप्टिकल है वो 15 मिनट कर लीजिए, साइकिल है साइकिलिंग वो 15 मिनट कर लीजिए। लेकिन सब चीज़ें आप धीरे 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 करिए, एक साथ मत कहीं पे पहुँचिए, क्योंकि अपना जो हार्ट होता है उसे हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। कल मेरी फ्रेंड से बात हुई तो मैंने कहा भाई मैं जब भागता हूँ तो मेरी हार्ट बीट 140 के आसपास चली जाती है। खैर मैं तो 2-3 साल से कर रहा हूँ तो वो मुझे हैबिट हो चुकी है, तो लेकिन उसने कहा नहीं 120 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। मैं मानता हूँ,
लेकिन जब भागते हैं, जब अपनी बॉडी एक्सेप्ट करती है उस चीज़ को, तो उतना कंफर्टेबल हार्ट अपने को बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए तो मैंने कहा ना कि आपको भागना चलना ज़रूरी होता है, ताकि आपका हार्ट कहीं बड़े से बड़े धक्के को भी एक्सेप्ट कर सके। मैं ये नहीं कहता भाई कि मैं डॉक्टर में पहले का मैं कोई प्रवचन देने वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, लेकिन बस ये मेरी राय है कि अगर आप भागते हैं, आप भागना चालू करते हैं, वॉकिंग करना चालू करते हैं, तो उससे अपने हार्ट को हर चीज़ एक्सेप्ट करने में टाइम मतलब फटाफट मौका मिलता है। नहीं तो कैसा होता है कि कभी कभी तकलीफ होती है, बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाती है। खैर मैंने बहुत सारे केसेस भी सुने कि भाई हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं। वो किन्हें किन्हें होता है? जो सिर्फ खाते रहते हैं, सिर्फ खाते रहते हैं और कार्डियो नाम की कोई चीज़ नहीं करते। अगर जब हम कार्डियो करते हैं तो होता क्या है कि जब हम कार्डियो करेंगे, भागते हैं, तो अपने आप जो ब्लड का सर्कुलेशन वो फास्ट होता है। मैं डॉक्टर नहीं, मैं भी बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, बाकी अगर गलत हो तो बता देना भाई कमेंट में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप लोग से। जब हम भागते हैं तो अपना ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी फास्ट होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि जब अगर आप भागते हैं तो अपने जो ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से आपके जो अगर किधर भी थोड़ा हल्का फुल्का ब्लॉकेज स्टार्ट होता रहता है, वो ब्लड के फ्लो से निकल जाता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हो सके तो आप लोग वर्कआउट चालू कर दीजिए, ताकि बोलते हैं ना, ये बॉडी को 1 घंटा 24 घंटे देना अच्छा है, ना कि वो आगे जाके बेड पे पड़े रहना। क्योंकि भाई बहुत से दोस्तों का देखा है मैंने कितनी तकलीफ होती है। और फिट रहिए ना मालिक, क्या ज़रूरत, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 घंटा फिट रहिए, मस्त करिए और फिर बाकी दिन आराम करिए, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं इसलिए इतना ही कहना चाहता दोस्तों कि इसलिए आप लोग सामने आया था कि आप लोग वर्कआउट चालू कीजिए। और कभी ट्रेडमिल में चालू करते हैं तो हर चीज़ को बॉडी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए कोई भी आप घाई मत करिए कोई चीज़ की। और चलिए आज आप लोगों को मैं एक चैलेंज देता हूँ। हाँ, आपका दोस्त आप लोगों को चैलेंज देता है। आप समझिए, चैलेंज दीजिए या तो इसको अपने बॉडी के बेनिफिट के हिसाब से लीजिएगा। एक आप लोगों को चैलेंज देता हूँ कि आप जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप करके दिखाइएगा। और जब कर लेंगे तो मेरे फेसबुक पे या तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना फ़ोटो ज़रूर डालिएगा वैसा करते हुए। चलिए दिखाता हूँ। तो ये चीज़ आप लोग को मुझे करके दिखानी है। कितने दिन में करते हैं ये आप लोग पे डिपेंड करता है। सच में दोस्तों, अगर आपने कर लिया तो समझिए आप फिट हैं एकदम। कोशिश कीजिएगा ज़रूर आपके इस दोस्त के लिए। तो खैर अब मैं निकला घर पे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है, मेरी बातें आप लोगों को पसंद आई हो। तो मैं जाता हूँ घर पे, आराम से शेविंग भी करनी है, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ अच्छे से। और मेरे जो अभी 17-18 साल के दोस्त हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी शेविंग चालू की है, कभी भी गलती से उल्टी शेविंग मत कीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कभी भी गलती से उल्टी शेविंग मत कीजिए, इससे आपकी स्किन फट जाएगी। होता क्या, उसमें खाली चलिए एक दिन आप अच्छे से और गोरे लगेंगे, लेकिन बाद में आपकी स्किन को प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। इसलिए कभी भी सीधी शेविंग कीजिए, वो आप के लिए अच्छा है। सैलून वाले पूछते हैं आपको सीधी करनी है उल्टी करनी है, वो आप लेकिन सीधा बोले। आप कभी घर पे भी करते हैं तो सीधा रेजर ही मारिए, उल्टा कभी मत मारिए। उससे आपकी स्किन फट सकती है और आपके पूरा चेहरा थोड़ा ख़राब हो सकता है। बस ये छोटी बातें आपको बतानी है दोस्तों, इसलिए मैं आपके सामने आया था। चलिए चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।